गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th डस्ट ऑफ स्नो पोयम का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो लगभग 30 से 50 शब्दों में लिखने का आता है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। ध्यान से हम इस प्रश्न को समझेंगे। कवि हमसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर। कवि ने नेचर को, प्रकृति को किस प्रकार से निरीक्षित किया है इस पोयम में, यानी डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है, इस कविता में कवि ने किस प्रकार से नेचर को ऑब्जर्व किया है, किस प्रकार से नेचर को निरीक्षित किया है। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कि क्या होगा। आंसर की शुरुआत हमेशा प्रश्न से ही हो जाती है। प्रश्न हमारा था कि हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो सबसे पहले तो आंसर हम यहीं से शुरू करते हैं कि द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर, द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर एज एन mediator, as an mediator. The poet observed nature as a mediator for the negative for transforming the negative into positive, into positive। सबसे पहले हम इसे समझेंगे कि द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर, यानी जो कवि है वो नेचर को इस प्रकार से निरीक्षित करता है कि एज एन मीडिएटर, कैसा निरीक्षित करता है, एक मीडिएटर के तौर पे निरीक्षित करता है, मीडिएटर के तौर पे निरीक्षित करता है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द निगेटिव इनटू पॉजिटिव। किस लिए निरीक्षित करता है? ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग द निगेटिव, यहाँ निगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये ध्यान से समझेंगे, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है। कवि इस प्रकार से नेचर को समझता है कि एक मध्यस्थ के रूप में समझता है, मीडिएटर के रूप में समझता है। और क्यों मध्यस्थ के रूप में समझता है? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द निगेटिव इनटू पॉजिटिव, यानी जो नकारात्मकता है उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए वो नेचर को एक मीडिएटर के तौर पे देखता है। हम यहाँ पे एक और शब्द का यूज कर सकते हैं, जो ये हो सकता है निगेटिव की जगह पे हम यूज कर सकते हैं सॉरो, यानी दुख, और पॉजिटिव की जगह पे यूज कर सकते हैं हैप्पीनेस, यानी खुश, सुख। यहाँ इसलिए कि जब आप पोयम को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को और मीनिंग को समझेंगे, तो हमने आपको बताया था कि शुरू शुरू में जो कवि की मनोदशा थी वो दुख वाली मनोदशा थी, यानी शुरू शुरू में कवि इस पोयम में दुखी रहता है, उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी, उसकी मनोदशा सौरों की थी, निगेटिविटी की थी, दुख वाली थी। लेकिन बाद में जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिरते हैं तो वो क्या हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। अभी ये पूरा आंसर नहीं है, आंसर का एक छोटा सा पार्ट है, इसके आगे और भी लिखना है, लेकिन फिलहाल इतना समझें। पहले इतना आप लिखें आंसर में कि द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर एज एन मीडिएटर, यानी कवि ने नेचर को एक मध्यस्थ के रूप में निरीक्षित किया है, ऑब्जर्व किया है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द निगेटिविटी, ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, यानी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, निगेटिव को पॉजिटिव में, सॉरो को हैप्पीनेस में, यानी दुख को सुख में बदलने के लिए ऑब्जर्व करता है। आगे और क्या लिखेंगे वो देखते हैं। इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? इस कविता को लिखने वाले हैं। इन दिस पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट had been in the depressive mood, but when dust of snow
बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन जब बर्फ के छोटे छोटे कण फाल डाउन गिरते हैं, किसके ऊपर गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण हेमलॉक ट्री से जब गिरते हैं, ऑन हिम, उनके ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है, चेंज्ड हिज मूड। यहाँ थोड़ा सा लिखने में है, आप समझेंगे, चेंज्ड हिज मूड। तो अब आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि कवि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, यानी जो इस कविता के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, हैड बीन इन द डिप्रेसिव मूड। शुरू में वो किस तरह के मूड में रहते हैं भाई, डिप्रेसिव मूड में रहते हैं, यानी उनका जो मनोदशा थी वो दुखी वाली मनोदशा थी, नकारात्मक मनोदशा थी। तो लेकिन बट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरते हैं, किसके ऊपर गिरते हैं, फॉल डाउन ऑन हिम फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक ट्री से बर्फ के छोटे छोटे कण फॉल डाउन फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण हेमलॉक ट्री से जब गिरते हैं, किनके ऊपर गिरते हैं, आप देख सकते हैं कवि के ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है, चेंज्ड हिज मूड। ये पीला वाला कलर में क्या लिखा है, चेंज्ड हिज मूड। ध्यान से समझें, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट शुरू में नकारात्मक मनोदशा थी, दुखी थे, खुश नहीं थे, लेकिन जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे कण हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर गिरते हैं तो उनका मूड जो है बदल जाता है। And saved the rest of the day, and he is thankful. He is thankful for this. ये इसके लिए शुक्र अदा करते हैं, टू द नेचर, यानी जब बर्फ के छोटे छोटे कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो गिरने के साथ ही उनका जो बाकी दिन नकारात्मक मनोदशा में गुजरना था वो बच जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे, यानी सारा दिन उनका बच जाता है। एंड ही इज़ थैंकफुल फॉर दिस टू द नेचर, और इसके लिए वो नेचर का शुक्र अदा करते हैं। तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का आंसर। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न।